नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ कहानी क्या कहती है। दोस्तों, हर कहानी कुछ कहती है, कुछ ना कुछ बात बताती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे हर कहानी क्या कहती है। इस सीरीज़ में हम लेंगे विष्णु पुराण से कुछ कहानियाँ और ये जानने की कोशिश करेंगे वो कहानियाँ हमसे क्या कहना चाहती हैं। इस क्रम में सबसे पहली कहानी जो हम ले रहे हैं वो है विष्णु पुराण के प्रथम अंश में उनके 11वें-12वें अध्याय में आई ध्रुव तारे की कहानी। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन वो क्या कहती है जानने से पहले हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि कहानी क्या है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा थे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे उत्तानपाद, उनकी 2 रानियाँ थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति नेक थी, विवेकवान थी और बहुत अच्छी महिला थी। सुरुचि बहुत सुंदर थी और उनको अपने सुंदरता का बहुत घमंड था। सुनीति के एक पुत्र था, उसका नाम था ध्रुव। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। राजा अपने दोनों पुत्रों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तम को गोद में लेकर उसे खेल रहे थे, तभी ध्रुव वहाँ आया और उसका मन हुआ कि वो भी अपने पिता की गोद में बैठे। लेकिन वहाँ पे रानी सुरुचि आ गई तभी, और उन्होंने उसको डांटा और उससे कहा कि राजा की गोद और उनके सिंहासन पर केवल और केवल उनके पुत्र उत्तम का अधिकार है। ये सुनकर ध्रुव बहुत उदास हुआ और रोता हुआ अपनी माता के पास गया। माता ने उन्हें समझाना चाहा, किंतु ध्रुव बोले कि हमको जो है अब पिता का सिंहासन या गोद नहीं चाहिए, हमें ऐसी जगह चाहिए जो उससे भी ऊंची हो और जहाँ से हमें कोई ना हटा सके। ये कहता हुआ वो वन को गया। वहाँ उसे 7 ऋषि मिले, मारीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु। ये 7 ऋषि जब उसके मन की बात जानी तो उसको सलाह दी कि उसको अपने संकल्प को पूरा करने के लिए विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। तो ध्रुव जो है वो तपस्या करने में लग गए। उन्होंने बहुत वर्षों तक बहुत कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया कि उनके तप से विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि पुत्र वर मांगो। तो ध्रुव ने उनको अपने मन की इच्छा बताई। उनकी बात सुनकर विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें सभी सोम अर्थात चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, इन सब के बीच में तुमको स्थान देता हूँ और वहाँ पे तुम जो है सबसे ऊपर उत्तर ध्रुव की तरफ रहोगे और तुम 1 कल्प तक वहाँ निवास करोगे। ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है जहाँ तक कोई भी एक जगह पे रह सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे ध्रुव तारे की कहानी। अब देखते हैं कहानी क्या कहती है। कहानी कहती है कि मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदा अपने स्थान पर स्थिर रहता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। और तीसरी बात, तो सबसे बड़ी बात कहती है कि ध्रुव तारा पहले उस जगह पर नहीं था और 1 कल्प के बाद अर्थात कुछ हजारों सालों के बाद वो उस जगह से हट जाएगा। दोस्तों, असल में ध्रुव तारा नहीं हटेगा, लेकिन जो स्थान ध्रुव तारे को मिला है वो स्थान किसी और तारे को मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें देखना होगा कि ये बात सही है भी कि नहीं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा करती है। बिल्कुल ठीक। ये परिक्रमा कैसे करती है इसको समझना है तो हमें एक लट्टू की सहायता लेनी चाहिए। एक लट्टू जो है वो भी अगर हम उसको ऐसे घुमा के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो भी एक वक्राकार पथ पे घूमता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि वो अपने धुरी पर भी घूमता है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी भी एक धुरी पे घूमती है और ये लट्टू जब घूमता है तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं घूमता उस कक्षा के, बल्कि उससे थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, एक एंगल बना लेता है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी जो है उसकी एक्सिस जो है वो भी थोड़ी सी टिल्ट है। तो ये एक्सिस जिस जगह पे पॉइंट करती है वहाँ पे हमें जो तारा दिखता है वो है हमारा ध्रुव तारा। ठीक है।
लेकिन याद रखना की बात क्या है कि ये एक्सिस जो है वो थोड़ी टेढ़ी, एक्सिस टेढ़ी है तो क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर है उस कक्षा का हमारी पृथ्वी उसके चारों तरफ भी घूमेगी, मतलब जो हमारा एक्सिस है वो चारों तरफ घूमेगी। लेकिन दोस्तों कोण है बहुत छोटा, 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का, इसलिए ये जो कक्षा बनेगी बहुत छोटी होगी और इसमें क्या होगा कि पृथ्वी के घूमने की गति जो इस डायरेक्शन में उसका घूम रहा है परपेंडिकुलर के चारों तरफ वो बहुत धीमी होगा। दोस्तों कुछ ये इस तरीके का वृत्त बनाएगी हमारी एक्सिस आकाश में, ठीक है। तो इस वृत्त पे जो भी तारे होंगे, जिस समय हमारी एक्सिस उसमें से जिस तारे को पॉइंट कर रही होगी वो होगा हमारा ध्रुव तारा। जैसे इस समय हमारा ध्रुव तारा है पोलरिस या ध्रुव, 4000 साल बाद जो कुछ और तारा होगा, 10,000 AD में कोई और तारा हमारा ध्रुव तारा होगा, इसी तरह से तारा बदलते जाएंगे। तो दोस्तों ये ध्रुव तारा है, अब हम इसको पहचानें कैसे? तो ये ध्रुव तारा एक तारा समूह का अंश है जिसे कहते हैं उर्सा माइनर या स्मॉल डिपर, और इसी के पास एक दूसरा तारामंडल समूह दिखता है जिसे कहते हैं बिग डिपर, उर्सा मेजर या सप्तऋषि मंडल। इस सप्तऋषि मंडल में वही 7 तारे हैं जो 7 सप्तऋषियों के नाम विष्णु पुराण में दिए गए। दोस्तों ध्रुव तारा चूँकि हमारा ध्रुव एक्सिस पे पॉइंट हमारी उसको पॉइंट करती है, इसलिए ध्रुव तारा हमेशा हमें स्थिर दिखेगा, जबकि सप्तऋषि मंडल या बिग डिपर क्या होगा, हमें उसके चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा। जब कभी भी हमें बिग डिपर किसी भी डायरेक्शन में दिखे, कहीं भी दिखे, जब कभी हम उसके अंतिम 2 तारों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे तो वो रेखा सीधे हमें ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो दोस्तों जैसा कहानी में कहा गया है उसी तरह से सप्तऋषि मंडल ध्रुव की राह दिखाता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी कहानी। ध्रुव तो अभी कुछ हजारों सालों तक अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, लेकिन हम लोग अभी चलते हैं और फिर मिलेंगे। नमस्कार।